गुड मॉर्निंग। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रायिकता से संबंधित महत्वपूर्ण बातें बताई गई है, पहले वो वहां से देखें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब प्रायिकता पर सवाल कर रहे हैं। 3 सवाल हमारे सामने है। यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो उस पर कम से कम 2 चित यानी 2 हेड प्राप्त करने की प्रायिकता है। तो सिक्के को 3 बार उछालना एक प्रयोग है और इस प्रयोग द्वारा संभव परिणाम बनेंगे सारे, वो लिखना है। सभी परिणामों को एस से लिखा जाता है और इसमें सारे परिणाम लिखने हैं। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर 8 परिणाम बनते हैं, जैसे कि पहले बताया गया आपको। तीनों उछाल पर हेड प्राप्त हो, हेड हेड, या फिर अंतिम उछाल में इन तीनों पर टेल प्राप्त हो, टी टी। उसके बाद 2 पर हेड हो, एच एच, और तीसरी उछाल पर टेल प्राप्त हो। और तीसरी 2 हेड और 1 टेल का मतलब है तीसरी उछाल पर टेल हो या दूसरी उछाल पर टेल हो, हेड टेल, या पहली उछाल पर टेल हो, टेल हेड हेड। ये 2 परिणाम हो गए, जिसमें 3 परिणाम हो गए जिसमें 2 हेड है। इसी तरीके से 3 परिणाम होंगे जिसमें 2 टेल होगा, 2 टेल और हेड। हेड तीसरी उछाल में प्राप्त हो या हेड दूसरी उछाल में प्राप्त हो या हेड पहली उछाल में प्राप्त हो। तो ये 8 परिणाम हो गए एक सिक्के को 3 बार उछालने पर। अब इससे संबंधित कोई भी सवाल पूछा जा सकता है। 2 हेड आने की प्रायिकता, 2 टेल आने की प्रायिकता, 3 हेड आने की प्रायिकता, 3 टेल आने की प्रायिकता, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, कम से कम 2 टेल आने की प्रायिकता, कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता, कम से कम 1 टेल आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक 2 हेड आने की प्रायिकता या अधिक से अधिक 2 टेल आने की प्रायिकता। अभी ये सवाल है कम से कम 2 चित। कम से कम 2 चित का मतलब है कि जो 2 चित वाले परिणाम है, 2 हेड वाले परिणाम है, ये 2 हेड वाले परिणाम है। ये कम से कम 2 चित का मतलब है 2 हेड वाले परिणाम प्लस 3 हेड वाले परिणाम भी काउंट करने हैं। तो 2 हेड वाले 3 और 3 हेड वाले 1, तो कुल मिलाकर कितने परिणाम हो गए? 4। पी ब्रैकेट में लिखना है, कम से कम 2 चित प्राप्त करना। कम से कम 2 चित की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं, ये घटना का नाम है। इसके अनुकूल परिणाम ऊपर लिखने हैं जिसमें कम से कम 2 चित हो। तो 3 ये हो गए 2 चित वाले, और 3 चित वाला भी काउंट करना है जब कम से कम 2 कहे तो 1 2 3 4 परिणाम हो गए। तो बटा में कुल परिणाम 8 है, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 1/2 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अगर वो कहे कि अधिक से अधिक 2 चित प्राप्त करने की प्रायिकता, तो ज्यादा से ज्यादा 2 चित करने की प्रायिकता, तो 2 चित और फिर 1 चित वाले, फिर बिना चित वाला भी काउंट करना है। तो अधिक से अधिक 2 चित की प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो 2 चित वाले आ जाएंगे, 1 चित वाले आ जाएंगे, 0 चित वाले भी आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 बटा में कुल परिणाम 8 हो जाएगा जब अधिक से अधिक 2 चित ज्ञात करने की प्रायिकता ज्ञात करनी हो, प्राप्त करने की। अगला सवाल है 12 टिकटों पर एक संख्या 1 से 12 तक लिखी हुई है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से 12 तक लिखी हुई है। टोटल परिणाम 12 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब उनमें से यादृच्छा एक टिकट का चयन किया जाए तो एस की क्या प्रायिकता होगी कि टिकट पर लिखी संख्या 2 या 3 का गुणज हो। तो 2 का गुणज 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छक्के 12, ये 2 की गुणज है। 3 के गुणज कौन कौन से हैं? 3 एकम 3, 3 दूनी 6 आ गया, 3 3 9, 3 चौके 12। तो 2 या 3 के गुणज कितने हो गए? 2 या 3 के गुणज। टिकट पर 2 या 3 के गुणज लिखो, इसकी प्रायिकता बतानी है। तो 2 या 3 के गुणज कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, बटा में कुल टिकटें 12, तो 7/12 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तीसरा सवाल है एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो 2 बार उछालेंगे तो क्या परिणाम बनेंगे? दोनों का हेड या दोनों पर टेल, पहले हेड बाद में टेल या पहले टेल बाद में हेड, ये 4 परिणाम बनेंगे। अधिक से अधिक 1 पट प्राप्त करने की प्रायिकता बतानी है। अधिक से अधिक 1 पट की प्रायिकता। अधिक से अधिक 1 पट का मतलब 1 पट वाले परिणाम लिखने हैं। तो 1 पट वाले कितने हो गए? 2। अधिक से अधिक 1 पट का मतलब 1 पट वाले, और 0 पट वाले, 0 पट वाला भी 1 परिणाम ही है। तो 1 2 3 परिणाम हो गए, बटा में कुल परिणाम 4, तो 3/4 प्रायिकता हो जाएगी अधिक से अधिक 1 पट की। अगला सवाल लिया है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है और निम्न पत्ता निकालने की प्रायिकता, यानी वो पत्ता लाल रंग का गुलाम हो इसकी क्या प्रायिकता होगी, या लाल रंग का पत्ता हो इसकी क्या प्रायिकता होगी, या पान का एक का हो इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो सबसे पहले है कि लाल रंग का पत्ता हो, निकाला गया पत्ता लाल रंग का हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो 80 गड्डी में लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं ये देखना है। तो लाल रंग के पत्ते 13 ईंट के पत्ते लाल रंग के होते हैं, 13 पान के पत्ते लाल रंग के होते हैं, तो कुल 26 पत्ते हैं वो लाल रंग के होते हैं। तो 26 बटा में कुल पत्ते 52 होते हैं, तो 26 एकम 26, 26 दूना 52, यानी कि 1/2 प्रायिकता हो जाएगी इसकी।
फिर है लाल रंग का पत्ता, निकाला गया पत्ता लाल रंग का गुलाम की, सॉरी ये हो गया लाल रंग का, और यहाँ है लाल रंग का गुलाम का पत्ता। तो लाल रंग गुलाम कितने होते हैं? लाल रंग का गुलाम, तो लाल रंग गुलाम 2 होते हैं, एक तो इनका गुलाम, एक हो गया पान का गुलाम। तो 2/52, 2 एकम 2 और 52 में 2 का भाग देंगे 26, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/26। और लाल रंग का पत्ते की ये प्रायिकता होगी। पान का इक्का की प्रायिकता, पान का इक्का एक ही होगा 83 गड्डी में, तो पान का इक्का एक ही होगा, 1 कुल पत्ते 52 हो गए 1/52। ईंट की बेगम एक ही होती है और कुल पत्ते 52 होते हैं, तो 1/52 हो जाएगी इसकी प्रायिकता। और हुक्म का पत्ते की प्रायिकता क्या होगी? हुक्म के पत्ते ताश की गड्डी में 13 होते हैं और बटा में कुल पत्ते 52, तो 13/52, 13 एकम 13, 13 चौके 52, तो 1/4 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अगला सवाल है कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि संख्याओं का योग 9 या 13 या 7 हो। तो एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो कुल 36 परिणाम बनते हैं, जैसे बताया गया पहले। 1 6, ये सारे परिणाम लिख लेने, 2 6, 3 6, 4 6, 5 6, 6 6, फिर 2 6, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, फिर 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, फिर 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, और 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6, फिर 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। ये कुल परिणाम हो गए। एक पासे को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम 36 हो गए, और इसकी उछाल में इन पासों पर जो संख्याएं प्रदर्शित होंगी उनका योग 9 होने की प्रायिकता, योग 9 होने की प्रायिकता क्या होगी? तो 9 किस किस का योग 9 हो रहा है इसमें? देखो 3 और 6 9, 3 और 6 9, इसके अलावा किसका योग 9 हो रहा है हमें ये देखना है। 4 और 5 9 होगा, 4 और 5 9 होगा, 5 और 6 9 होगा, और सॉरी ये तो 1 6 1 1 गलत लिख दिया, 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, फिर लाइन ये होगी, फिर ये होगी। अब योग 9 बनना चाहिए, योग इसका योग बन रहा है 3 और 6 9, और 4 और 5 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, कितने परिणाम हो गए? 1 2 3 4 परिणाम हो गए जिन पर योग 9 बन रहा है। 4 बटा में कुल परिणाम 36 हो गए, तो 4 एकम 4, 4 9 36, 1/9 हो जाएगी इसकी प्रायिकता। योग 13 होने की प्रायिकता, तो योग 13 कम से कम योग 1 और 1 2 बन रहा है, अधिकतम योग 6 और 6 12 बन रहा है, तो इसमें किसी का योग 13 नहीं बन रहा, उसकी प्रायिकता होगी 0, क्योंकि यह असंभव घटना होगी। फिर योग 7 होने की प्रायिकता, तो इसमें 7 किसका योग 7 बन रहा है? 1 और 6 7, और 2 और 5 7, और 3 और 4 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 परिणाम हो जाएंगे जिनका योग 7 बन रहा है। तो 6/36, 6 एकम 6, 6 36, 1/6। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि योग 3 हो, उसकी क्या प्रायिकता होगी? तो 1 और 2 3, 2 और 1 3, 2 परिणाम हो गए, 2/36। योग 4 होने की प्रायिकता पूछ सकता है, 1 और 3 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4, ये 3 परिणाम हो गए, 3/36। अब ये 4 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। अलीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता, अलीप वर्ष में 52 रविवार, या ऐसा लिखा होगा 53 रविवार नहीं आने की प्रायिकता। 53 रविवार नहीं आने मतलब 52 रविवार आएंगे। और लीप वर्ष में 53 रविवार की प्रायिकता, या लीप वर्ष में 52 रविवार, या 53 रविवार नहीं आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अलीप वर्ष में जो कुल दिन होते हैं, अलीप वर्ष में कुल दिन होते हैं 365, और लीप वर्ष में जो दिन होते हैं वो होते हैं कुल दिन 366। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिनों की हो जाती है, और तो 365 दिन है, तो 365 का मतलब 52 सप्ताह तो कंप्लीट हो जाएंगे।
52 सप्ताह तो पूरे हो जाएंगे। 52 सप्ताह का मतलब 52 रविवार आ जाएंगे, 52 सोमवार, 52 मंगलवार, 52 बुधवार, सब बार 52 बार आ जाएंगे और पीछे बचेगा एक दिन। और वो एक दिन कोई सा दिन हो सकता है। वो एक दिन रविवार हो सकता है, वो एक दिन अंतिम दिन सोमवार हो सकता है, या मंगलवार हो सकता है, या बुधवार हो सकता है, या गुरुवार हो सकता है, या शुक्रवार हो सकता है, या शनिवार हो सकता है। अब 52 सप्ताह कंप्लीट होने का मतलब 52 रविवार तो हो चुके हैं। अब 53वां रविवार कब होगा? जब अंतिम दिन रविवार होगा। अंतिम दिन अगर रविवार हो गया तो इस वर्ष में 53 रविवार हो जाएंगे टोटल। तो 53 रविवार की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 53 रविवार की प्रायिकता क्या हो जाएगी? कब होगा 53 रविवार? जब अंतिम दिन रविवार होगा, तब 53 रविवार बनेंगे। तो एक ही परिणाम हो गया इसके अनुकूल, बटा में कुल परिणाम 7 हो गया। ठीक है। और अलीप वर्ष में 52 रविवार या 53 रविवार नहीं आने की प्रायिकता, अलीप वर्ष में 52 रविवार रहे तो 52 रविवार तो हो चुके हैं, 52 सप्ताह है तो 52 रविवार हो चुके हैं, और 52 रविवार रहे, 53 रविवार ना हो तो 53 रविवार कब नहीं होगा? जब अंतिम दिन ये हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, अंतिम दिन ये हो तो 53 रविवार नहीं होंगे, 52 रविवार रहेंगे। तो कितने परिणाम हो गए? 1 2 3 4 5 6 इसके अनुकूल परिणाम हो गए। 6 बटा में कुल परिणाम 7 है। तो 52 रविवार या 53 रविवार नहीं आने की प्रायिकता 6 बटा 7। इसी तरीके से लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता, लीप वर्ष में 366 दिन है, इसलिए 52 सप्ताह कंप्लीट होने के बाद पीछे 2 दिन बचेंगे। तो बचे हुए 2 दिन क्या हो सकते हैं? बचे हुए 2 दिन रविवार, सोमवार हो सकता है, या सोमवार और मंगलवार हो सकता है। ये एक परिणाम हो गया, ये एक हो गया। या मंगलवार, बुधवार हो सकता है अंतिम 2 दिन, या अंतिम 2 दिन बुधवार, गुरुवार हो सकता है, या अंतिम दिन गुरुवार, शुक्रवार हो सकता है, और या अंतिम दिन शुक्रवार और शनिवार का हो सकता है, या शनिवार और रविवार हो सकता है। तो कुल कितने परिणाम बनेंगे? एक ये 2 3 4 5 6 7 परिणाम है। अब 53 रविवार कब होंगे? 52 सप्ताह का मतलब 52 रविवार आ चुके हैं। 53 रविवार कब होगा? जब अंतिम दिन रविवार और सोमवार होगा तो ये 53 रविवार यहाँ हो जाएगा, और अंतिम दिन शनिवार और रविवार होगा तो भी 53 रविवार हो जाएंगे। तो कितने परिणाम हो गए इसके अनुकूल? 2 परिणाम हो गए इसके अनुकूल। तो 2 परिणाम हो गए, तो 2 बटा में कुल परिणाम 7। तो लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता 2 बटा 7 होगी। अलीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता 1 बटा 7 होगी। इसी तरीके से लीप वर्ष में 52 रविवार या 53 रविवार नहीं आने की प्रायिकता, यानी 52 सप्ताह है तो 52 रविवार तो हो चुके हैं। अब 53 रविवार ना आए तो 53 रविवार कब नहीं आएगा? जब अंतिम दिन ये हो, सोमवार और मंगलवार। अंतिम दिन मंगलवार और बुधवार हो तब भी 52 रविवार ही रहेंगे, 53 रविवार नहीं होगा। बुधवार और गुरुवार होगा, या गुरु शुक्रवार होगा, या शुक्र शनिवार। तो कितने परिणाम होंगे? 1 2 3 4 5, ये 5 परिणाम होंगे। ये 5 तिथियां बने तब हमारे 52 रविवार रहेंगे उस साल। तो 5 बटा में कुल परिणाम 7। तो लीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता 5 बटा 7, अलीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता 6 बटा 7।